श्रद्धा कपूर, जिसके इंस्टा पर 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंडिया की 4th पर्सन है जिसके इतने फॉलोअर्स हैं। उसके बाद भी श्रद्धा को बॉलीवुड की तरफ से इतना अटेंशन नहीं मिलता जितना कि वो डिजर्व करती है। जैसे कि बड़े बड़े डायरेक्टर एक्टर के साथ काम करना, बड़े बजट की फिल्में करना, शादी पार्टीज में जाना, ये सब उसे नहीं मिलता। जैसे कि बाकी के एक्टर्स को ये मौका मिलता है, जैसे कि आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कियारा एडवाणी और भी कई सारे एक्टर्स हैं जिनको ये चांस मिला है और आगे और भी चांस मिलेंगे। लेकिन क्यों कॉफी विद करण शो में श्रद्धा को सिर्फ एक ही बार बुलाया और बाकी के एक्टर्स को बहुत बार बुलाया जाता है? और क्यों YRF प्रोडक्शन ने अपने प्रोडक्शन से श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया है? वेल, काफी लोगों को ये लगता है कि श्रद्धा कपूर की जो डेब्यू मूवी है वो है आशिकी 2, क्योंकि उस मूवी के बाद ही उसके ऊपर जो लाइमलाइट पड़ी है वो एक अनबिलीवेबल है। बट उसकी जो डेब्यू मूवी थी वो 3 पत्ती थी। मुझे पता है ये काफी लोगों को पता होगा, बट काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता। लेकिन वो मूवी उसकी फ्लॉप हो गई, जिस चक्कर में लोगों ने उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्यों YRF ने अपने प्रोडक्शन से श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया। तो देखो, श्रद्धा कपूर के साथ YRF ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, वो भी 3 फिल्मों को लेकर, जिसका मतलब ये था कि श्रद्धा कपूर उनके प्रोडक्शन की 3 फिल्में करेगी, उसके बाद ही कोई और मूवी साइन कर सकती है। जिसमें से श्रद्धा ने उनकी पहली फिल्म लव का दी एंड करी, जो कि वो मूवी फ्लॉप हो गई थी और काफी लोगों को ये पता भी नहीं था कि ये श्रद्धा कपूर की मूवी है। जब 3 पत्ती नहीं चली उसके बाद मैं काफी नाराज थी। फिर लव का दी एंड नहीं चली और उस मूवी के बाद YRF ने उसका दी एंड कर दिया। फिर उसके बाद श्रद्धा को दूसरी मूवी दी औरंगजेब एज पर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन श्रद्धा ने वो मूवी नहीं करी क्योंकि उसी वक्त उसे आशिकी 2 मूवी ऑफर हो गई थी, जिसकी स्टोरी सिर्फ उसी को नहीं पूरी ऑडियंस को भी पसंद आई थी। और उसी मूवी से लड़कों का क्रश श्रद्धा कपूर बन गई और यही बात YRF प्रोडक्शन को पसंद नहीं आई। और फिर उसके बाद श्रद्धा कपूर ने एक भी मूवी अभी तक YRF के साथ नहीं करी है। लेकिन जब इसी के बारे में श्रद्धा कपूर से पूछा तो उसने ये जवाब दिया कि उसे आज भी ये उम्मीद है कि आदित्य चोपड़ा उसे एक दिन जरूर अपने प्रोडक्शन की मूवी ऑफर करेंगे। वेल, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, श्रद्धा को ऑडियंस की तरफ से तो भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, ये तुम उसके फॉलोवर्स से, उसके पोस्ट पे जो कमेंट्स आते हैं उससे ये पता लगा सकते हो, क्योंकि सारे ही कमेंट पॉजिटिव होते हैं और लोग उसे सिर्फ इसलिए ही फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो सुंदर है, बल्कि उसकी सिंप्लिसिटी के चक्कर में करते हैं। क्योंकि आजकल लोग नंगे बन के घूम रहे हैं, जबरदस्ती अपने आप को डाउन टू अर्थ बताना चाहते हैं ताकि अटेंशन ग्रैब कर सकें कि भाई हम तुम्हारी तरह ही नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। और वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर जो कि फुल ड्रेस में बाहर निकलती है, जिस चक्कर में लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो सपोर्ट उसे बॉलीवुड की तरफ से मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो स्टार किड्स अभी लॉन्च हुए हैं या फिर अभी तक लॉन्च नहीं भी हुए हैं, वो भी श्रद्धा से ज्यादा फुटेज खा रहे हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, अगर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करें, तो फिर तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 4 लोगों के साथ बातें करनी पड़ेगी, जो कि ये काम श्रद्धा कपूर नहीं करती है। कहीं कहीं ये बात सही भी और कहीं कहीं मुझे गलत भी लगती है, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि ये स्टार इस पार्टी में गया, ये स्टार इस शादी में गया, और वहीं श्रद्धा कपूर का नाम इन जगहों में बिल्कुल भी नहीं आता है। देखो, अगर पार्टीज की बात करें तो इसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो फिर उसे इन्वाइट नहीं करते या फिर वो अपने पर्सनल रीजन के चक्कर में जाती नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखो, श्रद्धा कपूर और आलिया भट्ट का डेब्यू लगभग साथ ही हुआ था, अलग अलग मूवीज में, लेकिन आलिया भट्ट को ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलता है एज कम्पेयर टू श्रद्धा कपूर, क्योंकि आलिया भट्ट के ऊपर तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी, फिर चाहे वो उसकी बायोग्राफी से लेके हो, फिर चाहे उसके ऊपर रोस्ट वीडियो हो। लेकिन श्रद्धा कपूर के ऊपर तुम्हें ऐसी वीडियोस बहुत ही कम देखने को मिलेगी। देखो, श्रद्धा को तुमने कभी कोई कंट्रोवर्सी में या फिर बेवकूफों जैसा सवाल करते हुए या फिर बिना टॉपिक की कोई बात करना या फिर कोई बेकार सी स्टेटमेंट देते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा सब मैंने तो नहीं देखा श्रद्धा में, बट तुम्हारा मुझे पता नहीं। लेकिन यही चीज बाकी के एक्टर्स करते हैं, वो भी जानबूझ के। और कपूर का यही नेचर बाकियों से उसे अलग बनाता है कि वो एक मैच्योर एक्ट्रेस है, दूसरों की तरह अपने आप को जबरदस्ती डाउन टू अर्थ नहीं बताना चाहती है या फिर ये नहीं बताना चाहती है कि मैं कितनी क्यूट हूँ। कॉफी विद करण शो में श्रद्धा कपूर को सिर्फ एक ही बार बुलाया था, वो भी 2014 में, जब उसकी मूवी आशिकी 2 आई थी। लेकिन उसके बाद भी उसकी कई सारी मूवीज आई, लेकिन तब भी कॉफी विद करण शो में श्रद्धा कपूर को नहीं देखा गया दोबारा। लेकिन बाकी के सेलिब्रिटीज को तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा अलग अलग सीजन में आते हुए, फिर चाहे उनकी कोई मूवी आ रही हो या फिर नहीं आ रही हो, लेकिन वो आते जरूर हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में श्रद्धा कपूर से इसी शो को लेकर एक सवाल पूछा गया तो उसने ये जवाब दिया कि मुझसे मेरे पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में सवाल किया गया, जो कि मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील करा रहा था और मैं ऐसे शो में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और सिर्फ श्रद्धा कपूर ने ही नहीं, यहाँ तक कि रणबीर कपूर ने भी इस शो के बारे में ये कहा है कि करण कंट्रोवर्शियल बातें उठाता है अपने शो में ताकि कंट्रोवर्सी हो और फिर हम लोग ट्रोल होते हैं और उससे मजा आता है, तो बेटर है कि उस शो में ना ही जाओ। देखो, एक टाइम
टाइम था जब आलिया भट्ट की कॉम्पिटिटर श्रद्धा कपूर थी, लेकिन अब नहीं है। क्योंकि अब आलिया भट्ट को काफी बड़े बड़े बजट की मूवीज मिल रही है और इसमें काफी बड़ा योगदान रहा है करण जौहर का। और ऐसा नहीं है कि करण जौहर ने श्रद्धा कपूर को अपने प्रोडक्शन में मौका नहीं दिया, उसने कुछ मूवीज में उसे छोटे छोटे रोल भी दिए और एक अपने प्रोडक्शन की मूवी भी थी ओके जानू, जो कि बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, जिस चक्कर में करण जौहर को ये लगा कि इससे बेटर परफॉर्मेंस तो मुझे आलिया भट्ट की दिख रही है। तो फिर बस इसी चक्कर में करण जौहर ने आलिया भट्ट को थोड़ा ज्यादा पुश किया एज कम्पेयर टू श्रद्धा कपूर। और आलिया भट्ट और करण जौहर का रिश्ता कैसा है वो तो हम सभी जानते हैं, बिल्कुल बाप बेटी जैसा रिश्ता है। देखो, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर जाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस इंडस्ट्री में स्टैंड करना बड़ी बात है, क्योंकि रोज रोज नए नए एक्टर्स आ रहे हैं और तुम्हें पब्लिक की नजर में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ ना कुछ फालतू की स्टेटमेंट्स जानबूझ के देना पड़ेगा ताकि मीडिया का ध्यान तुम तक पहुंचे। और यही ट्रिक दूसरे एक्टर्स करते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है उर्फी जावेद, जो कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए कैसे कैसे कपड़े पहनती है तुम्हें पता ही होगा। क्या तुम लोगों को आलिया भट्ट ओवररेटेड लगती है? क्योंकि मैंने कुछ जगह पर कमेंट्स पढ़े हैं जहां पर लोग यही लिखते हैं कि आलिया भट्ट एक ओवर हाइप्ड एक्ट्रेस है। और इन दोनों में से तुम्हें बेटर कौन लगता है मुझे कमेंट में बताओ। और अभी जो स्त्री 2 मूवी आई है, तुम्हें क्या लगता है कि ये कितना कलेक्शन कर लेगी? मुझे कमेंट में बताओ।